मेरे साथ एक सेकंड के लिए यह सुनो। कदमों की आहट, मेरे ठंडी रेत पर कुरकुरी, थार में आधी रात, चांद एक फीके सिक्के जैसा और टीले सांस ले रहे हैं। मेरा हर कदम रेगिस्तान एक नरम खामोशी के साथ जवाब देता है, जैसे वह कोई राज रखना चाहता हो। मैं खोया नहीं था, कम से कम मैंने खुद से यही कहा। मैं हवा, सितारों, शांति को रिकॉर्ड करने आया था, लेकिन यहां शांति की एक धार है। मैं रुक जाता हूं, हवा मेरे साथ रुक जाती है। फिर मुझे सुनाई देता है एक और कदम, पीछे नहीं, ऊपर। मैं ऊपर देखता हूं और आसमान खाली नहीं है, ये लहर रहा है। कम बादलों जैसे आकार, लेकिन बहुत कसकर, बहुत तेजी से। वे वैसे ही बहते हैं जैसे राख बहती है, भारहीन, उद्देश्यपूर्ण। मेरे फोन की लाइट एक पतली रेखा काटती है और यह कुछ ऐसी चीज से टकराती है जो वहां नहीं है। एक चमक, फिर एक चेहरा, फीचर्स वाला चेहरा नहीं, बल्कि एक चेहरे की याद, हवा में दबी हुई। फिर से कदमों की आहट, सिवाय इसके कि वे अब रेत पर नहीं हैं। वे मेरे चारों आसपास हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी जगह पर उतर रहे हैं जहां उतरने के लिए कुछ भी नहीं है। आवाज गलत है, जैसे मोतियों की खड़खड़ाहट, हड्डी की खड़खड़ाहट, जैसे बीच वाक्य में निगली हुई प्रार्थनाएं। मैं नमस्ते कहता हूं, क्योंकि जब मैं डरा हुआ होता हूं तो मैं विनम्र होता हूं। रेगिस्तान मेरे फेफड़ों से गर्मी खींचकर जवाब देता है। आकार नीचे आते हैं, गिर नहीं रहे, फोकस कर रहे हैं। वे ऐसे झुकते हैं जैसे वे मुझे सूंघ सकते हैं या मुझे किसी ऐसे जीवन से याद कर सकते हैं जो मैंने कभी नहीं जिया। चांदनी में मैं उनसे धागे लटके हुए देखता हूं, लंबे और चांदी के टीलों में गायब होते हुए। मुझे एहसास होता है जमीन रस्सियां पकड़े हुए है, उनमें से एक आजाद हो जाता है। ये मेरे चेहरे के सामने तैरता है, इतना करीब कि मेरी सांस को धुंधला कर दे। मेरी परछाई उसमें तैरती है, किसी तरह छोटी, मेरे गालों पर धूल जो मैंने अभी तक कमाई नहीं है। यह झुकता है और हवा एक दर्जन मुंह से बोलती है, चलो। मैं चलता हूं, दूर नहीं, उनके बीच से। उनके किनारे मेरे कंधों को ठंडी चिड़ियों की तरह छूते हैं। रेत मेरे नीचे मजबूत हो जाती है, एक ऐसी सड़क बन जाती है जो वहां नहीं थी, एक ऐसा रास्ता जो केवल लगभग चले गए लोगों को ही दिखाई देता है। आखिरी टीले पर आसमान खुल जाता है, आकार ऊपर उठते हैं, धागे कस जाते हैं और मैं इस जगह का नियम समझ जाता हूं। आत्माएं रेगिस्तान को नहीं सताती, रेगिस्तान आत्माओं को सताता है। मेरे पीछे मेरे पैरों के निशान गायब हो गए हैं। आगे कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो मेरा नाम जानता है। आग के पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं जो उन गांवों में फुसफुसाई जाती है जहां हवा भी अपना नाम भूल जाती है। लोग उसे भूतों का राजा कहते हैं, राजा भूत, जिसके आगे आत्माएं भी झुकती हैं जब चांद पतला होता है और परछाइयां पलट कर देखती हैं। बहुत पहले एक ऐसा महल था जो कभी मरना खत्म नहीं करता था। दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन गूंज ताजी रहती थी। एक राजा वहां राज करता था, गर्व से भरा, डरा हुआ और एक ही रात में धोखा खाया हुआ। कहते हैं कि उसने उन हाथों से दफनाए जाने से इनकार कर दिया था जिन्होंने उसका ताज छीना था। तो वह अंतिम संस्कार का धुआं छंटने के बाद खड़ा हो गया और उसने ताज रखा। यात्री उस सड़क से गुजरते हैं और कसम खाते हैं कि उन्हें बिना पैरों के पायल की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे बिना किसी के लिए खुलते हैं। अगर तुम 3 बार दस्तक देते हो तो कुछ वापस दस्तक देता है। एक बार तुम्हारे अतीत के लिए, एक बार तुम्हारे वर्तमान के लिए और एक बार उस चीज के लिए जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। मैं गया। हाँ, मुझे पता है, बेवकूफी भरा विचार था, लेकिन मुझे देखना था। आधी रात, मॉनसून के बादल तारों को ढक रहे थे। मैं गेट से अंदर गया और हवा एक रुकी हुई सांस जैसी लगी। मैंने टूटे हुए सिंहासन पर मिठाई रखी, पुरानी प्रथा, सवालों से पहले सम्मान। फिर मैंने धीरे से पूछा, राजा, अगर आप यहाँ हैं तो आपके लोग आपको क्या देते हैं? हवा नहीं हिली, लेकिन सिंहासन हिला। बस एक हल्का सा धक्का, जैसे सिर हिलाना, और एक आवाज जो मेरे कानों में नहीं थी। उसने कहा, याद रखो। क्या याद रखूं? टॉर्च नीचे जलने लगी और फर्श ने धुएं से पैटर्न बनाए, वादे निभाने की कहानियां, और वे जो फेंक दिए गए। मैंने महसूस किया कि राजा बदला लेने के लिए हॉल में नहीं भटकते, वे गिनती रखने के लिए भटकते हैं। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो पायल पीछे पीछे चली, मेरे कदमों को नापते हुए। गेट पर मुझे अपने सिर पर वजन महसूस हुआ, भारी नहीं, बस ऑफिशियल।
एक ताज जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन भूल नहीं सकते। उस रात से मैं अजनबियों के लिए रोशनी जलाकर रखता हूँ। मैं अपना वादा निभाता हूँ, भले ही कोई देख न रहा हो, क्योंकि भूतों का राजा गुस्सा नहीं है, वह ऑडिट कर रहा है। अगर तुम उस महल से गुजरते हो तो भागो मत, सीधे खड़े रहो, सम्मान दो, और जो भी तुमने वादा किया है उसे पूरा चुकाओ। जीवित लोग माफ कर सकते हैं, राजा गिनता है।